हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग एक संस्कृत के सिलेबस के बारे में। ग्रेड फर्स्ट संस्कृत का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, चलो। सिलेबस देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का रहेगा, कितना टाइम मिलता है। ठीक है ना, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2.5 घंटे का समय मिलता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा अ, और ऋणात्मक मूल्यांकन रहेगा। सबसे खास यही है, प्रति 4 प्रश्नों के उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए सभी के लिए अनिवार्य होगा, पार्ट बी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम एक ही पेपर होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो पार्ट ए में 4 खंड होंगे। 4 खंड में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र। सामान्य हिंदी कितने का आएगा? 8 क्वेश्चन 8 नंबर का। ठीक है। सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो कितने हो गए? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अब आपका जो मेन सब्जेक्ट है पार्ट बी है, उसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे। 16 सब्जेक्ट का हो रहा है ये, और आपके पास पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, जो कि आज हम इस में संस्कृत के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का आएगा। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा है सब्जेक्ट का वो। ठीक है, मतलब वेटेज ज़्यादा है। चलो, पार्ट ए में जो कि 30 क्वेश्चन का रहेगा, उसमें उसका सिलेबस क्या रहेगा? सामान्य हिंदी, जिसमें जनरल हिंदी कहते हैं इसे, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, इसमें वर्ब, टेंस, वाइस, सब वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके बाद सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, शरत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, परिस्थितिकीय, पर्यावरण, पारिस्थितिकीय, जैव विविधता, मौसम में बदलाव क्या क्या होते हैं, सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। तो आप सोच सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। मेरे को लगता है कि ये साइंस में क्वेश्चन बनाएंगे, पर्यावरण से एक एक क्वेश्चन सभी से बनाएंगे, और मध्य प्रदेश से ज़्यादा बन सकते हैं, 2 से 3 तक। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ पे ये तो संस्कृत है ना, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे नहीं, होंगे तो देख लो आप लोग। चलो ठीक है ना। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग और मैथ्स आएगी। तार्किक योग्यता में समान मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थितिजन्य, तर्क श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द वर्ण शामिल होंगे। उसके बाद देखेंगे आंकिक योग्यता, जिसमें 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न होंगे, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं, उनके संबंध, परिणाम का क्रम, अंक गणितीय अभिवृत्तियां, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्यता आदि, विभिन्न संदर्भ में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस। ठीक है ना। अब पैडागोजी की बात करें, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। पैडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, जिसका अर्थ, उसका सिद्धांत क्या है, पाठ्यचर्या के संगठन के प्रकार और दृष्टिकोण क्या रहेगा उसका, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। उसके बाद अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, ठीक है ना, और पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय में समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी।
ठीक है ना, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा मूल्यांकन, उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषता, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या, समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व उसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगता, शालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, शैक्षिक संप्रेषण, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारण, अवधान व रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये आपको देखना होगा। यदि जिन लोगों को भी हिंदी समझ में नहीं आती वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, भले ही आपका संस्कृत सब्जेक्ट है लेकिन मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, उसकी हिंदी बहुत क्लिष्ट रहती है, इसलिए बाइलिंगुअल बनो। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखा हुआ है ना, तो करिकुलम देख लो, ठीक है ना, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। देखो, जब हम यहाँ पे, एक मिनट में दिखाती हूँ, जैसे अनुदेशन योजना को वो कुछ और पर्यायवाची में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शनल प्लान ही रहेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ बाइलिंगुअल बनो, जिससे फ़ायदा होगा, अदरवाइज नंबर आपके कट जाएंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। इसके बाद कम्युनिकेशन इंटरेक्शन और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी इनको समझ में नहीं आता है हिंदी, तो वो इनके लिए। अब हम संस्कृत देखेंगे, ठीक है ना, हमारा इस वीडियो में हम संस्कृत अभी देख रहे हैं। हम संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप, समास, संधि और प्रत्यय। शब्द रूप में काम, राम, कवि, भानु, लता, पित्र, नदी, वधु, फल आदि, इतने सारे को आपको याद करना होगा शब्द रूप। मुझे तो बहुत टफ लगता है शब्द रूप। समास में सभी, है ना, समास के प्रकार और इनका एक्सप्लेन अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तत्पुरुष के जितने भी प्रकार हैं, साथ ही साथ में नज तत्पुरुष को मिला करके ये भी पढ़ना होगा आपको। संधि में तीनों संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी टाइप है ना, दीर्घ संधि, गुड़ स्वर संधि हो गया, यड़ स्वर संधि हो गया, आयादी स्वर संधि हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गया, है ना। तो आपको याद करना होगा, लिखना होगा, शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे, मैं बता दूंगी कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तधाती प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे धातु रूप, प्रमुख 5 लकारों में, आत्म, नेपदी, है ना, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद का सामान्य परिचय देखना होगा। रामायण एवं महाभारत का सामान्य परिचय, षट दर्शन का सामान्य परिचय। थर्ड देखेंगे संस्कृत के प्रतिनिधि रूपकों का परिचय, जैसे भास हो गए, कालिदास हो गए, शूद्रक हो गए एवं भवभूति की नाट्य कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान। फिर उसके बाद देखेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास, महाकाव्य, गीत काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य और तथाकथा साहित्य। इसका मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी, वो भी देख लेना। काव्य शास्त्र, अलंकारों का सामान्य परिचय, उपमा, रूपक अलंकार, दृष्टांत, है ना, ये सब, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। छंदों का सामान्य परिचय, ये सब आपको देखना होगा। रसों का सामान्य परिचय। उसके बाद देखना होगा कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय, उपपद विभक्ति सहित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, है ना। ये संस्कृत की गिनती आनी चाहिए आपको। अनुच्छेद एवं श्लोक में से प्रश्न निर्माण और वाच्य परिवर्तन, ये सब इतना है आपके सिलेबस में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 23, है ना, 2023, मतलब जस्ट न्यू सिलेबस है। ऑल द बेस्ट सभी को। संस्कृत सिलेबस कहाँ से कहाँ तक था, ये संस्कृत लिखा हुआ है, ये ठीक है, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इतना, मतलब 10 टॉपिक हैं।
है ना। इन डिटेल में भी बहुत सारा है, लेकिन 10 टॉपिक मेन मेन है। चलो, ऑल द बेस्ट।